हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। जो फूड होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। फूड में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक मेजर कंपोनेंट, दूसरा माइनर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट उन्हें कहेंगे जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। और माइनर कंपोनेंट उन्हें कहेंगे जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी में कम क्वांटिटी में होती है। मेजर कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हो गया, और माइनर कंपोनेंट विटामिन एंड मिनरल हो गया। डाइजेशन का सिंपली मीन्स होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, इसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन जो होता है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, और प्रोटीन जो है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, और इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, इसकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। जैसे कि हम रोटी खाते हैं तो रोटी में स्टार्च होता है, और स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, इसे हमारी बॉडी सीधे यूटिलाइज नहीं कर सकती है, तो इसका डाइजेशन होगा। स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड है इसको मोनोसेकेराइड में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसी को डाइजेशन कहेंगे। डाइजेशन में दो प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन मैकेनिकल और बायोकेमिकल, दो मेथड के द्वारा होता है। जब हम फूड को चबाते हैं तो हम कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस हो रही है, और जब उसमें एंजाइम मिलता है तो हम उसे कहेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इसकी शुरुआत होती है माउथ से, और माउथ से लेकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। देखिए इसका पैसेज याद रखिएगा, कभी कभी इसका पैसेज ही इसके पैसेज से ही क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी शुरुआत होती है माउथ से, माउथ से बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स में और ईसोफेगस जाता है। ईसोफेगस के बाद ये स्टमक में ओपन होता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस के द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। माउथ के बाद ये हमें बक्कल कैविटी में एलिमेंट्री कैनाल ओपन होती है, और बक्कल कैविटी में नंबर ऑफ टीथ पाए जाते हैं, और एक टंग पाई जाती है। टंग जो है मसल्स की बनी हुई होती है। नंबर ऑफ टीथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के और 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं, और अलग अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं, इसको कहेंगे हेट्रोडॉन डेंटिशन। और जो हमारे टीथ होते हैं ये सॉकेट के बोन की बनी एक सॉकेट होती है, उसमें धसे हुए होते हैं, इसलिए इसे कहेंगे थीकोडॉन डेंटिशन। और हमारे टीथ, हमें पता है कि हमारे टीथ दो टाइम आते हैं, इसलिए इसे कहेंगे डाइफाइडॉन्ट कंडीशन। तो ह्यूमन में हेट्रोडॉन, डाइफाइडॉन्ट और थीकोडॉन डेंटिशन ये कंडीशन पाई जाती है। डेंटल फार्मूला का सीधा मतलब होता है कि नंबर जो होते हैं हाफ ऑफ अपर जॉ, हाफ ऑफ लोअर जॉ में जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे कहेंगे डेंटल फार्मूला। एडल्ट का डेंटल फार्मूला होता है 2123/2123। देखिए ये ऊपर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये आता है 8, और नीचे 8, तो हमने कहा हाफ ऑफ में, तो मतलब 2 से ऊपर डिवाइड कर देंगे, 2 से नीचे, मतलब कि अपर जॉ में 16 टीथ होते हैं, और नीचे वाले जॉ में 16 टीथ होते हैं, मतलब पूरे 32 टीथ हो गए। और चाइल्ड का अगर डेंटल फार्मूला पूछते हैं तो चाइल्ड का डेंटल फार्मूला होता है 2102/2102। देखिए ये जो है ये बताता है इंसाइजर के बारे में, ये केनाइन के बारे में बताता है, ये प्री मोलर और ये मोलर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चाइल्ड में कौन सा टीथ है जो एब्सेंट होता है, तो हम कहेंगे प्री मोलर। यहाँ पर प्री मोलर एब्सेंट होता है और थर्ड मोलर एब्सेंट होता है। दांत के ऊपर एक हार्ड चीविंग सरफेस पाई जाती है जिसे कहेंगे इनेमल। इनेमल जो होता है ये फूड को मेस्टिकेट करने में हेल्प करता है। अब बक्कल कैविटी में 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक टीथ, दूसरा टंग। टीथ के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। टंग जो होती है ये मसल्स की बनी हुई टंग जो है मसल्स की बनी हुई होती है, और ये बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है फ्रेनुलम नामक स्ट्रक्चर से। टंग के ऊपर बहुत सारे स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिन्हें पैपिली कहते हैं, और कुछ पैपिली में टेस्ट बड पाई जाती हैं जिसके कारण हमें टेस्ट का पता चलता है। स्ट्रक्चर है यहाँ पर फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। यहाँ पर ट्रैकिया और ईसोफेगस दोनों ओपन होती है। ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं, यहाँ से एयर पास होती है,
और ईसोफेगस के द्वारा फूड पास होता है। जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है उसे कहेंगे ग्लॉटिस। ट्रैकिया जो है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप के द्वारा कवर होता है जिसे हम कहेंगे एपिग्लॉटिस। ये ट्रैकिया में फूड पार्टिकल को जाने से रोकता है। ईसोफेगस जो है ये थिन लॉन्ग ट्यूब होती है और ये नेक के पीछे से पास होती है। देखिए ट्रैकिया इंटीरियरली पास करती है और जो ईसोफेगस है ये पोस्टीरियरली पास होता है। ये पोस्टीरियरली पास होता है नेक, थोरैक्स और डायाफ्राम से होते हुए ये स्टमक में ओपन होता है। याद रखिएगा यहाँ पर ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये केवल फूड को पास करता है। स्टमक जो होता है ये जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट पोर्शन में सिचुएटेड होता है। स्टमक के जो हैं ये 4 पार्ट होते हैं। पहले 3 पार्ट दिए गए थे, अब यहाँ पर एनसीईआरटी में 1 पार्ट बढ़ाया गया है। देखिए स्टमक के 4 पार्ट हो गए, कार्डियक, फंडिक, कार्डियक, बॉडी पार्ट, ये वाला पार्ट बढ़ाया गया और पाइलोरिक पार्ट। जो स्टमक है, स्टमक में ईसोफेगस ओपन होता है। स्टमक के कार्डियक पार्ट में ईसोफेगस ओपन होता है। कार्डियक से ये बॉडी पार्ट को मेन सेंट्रल रीजन कहते हैं और पाइलोरिक में फिर ओपन हो जाता है। पाइलोरिक जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है और पाइलोरिक इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक हो गया ड्यूोडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ड्यूोडेनम जो होता है ये सी शेप्ड का होता है। जेजुनम जो होता है ये लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन होता है। इलियम ये हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है। इलियम जो है ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलम, रेक्टम। सीकम जो होता है ये ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं और सीकम के ऊपर एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबलर प्रोजेक्शन होता है जिसे वर्मिफॉर अपेंडिक्स कहेंगे। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन उन्हें कहते हैं जो हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल होते हैं और हम में नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। फिर यहाँ पर कॉलन जो होता है, कॉलन के 4 पार्ट हो गए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। पहले इसके 3 पार्ट दिए गए थे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, बट इस बार बढ़ाया गया है। ये यहाँ पर सिग्मॉइड रीजन को बढ़ाया गया है। तो कॉलन के 4 पार्ट हो गए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। सिग्मॉइड जो होता है ये रेक्टम में ओपन होता है और रेक्टम एनस के द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर कर देता है। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में वाल पाई जाती है ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर पाई जाती हैं। देखिए हम यहाँ का इसका जो सीक्वेंस है वो आउटर से इनर याद करेंगे। सीरोसा नंबर 1 हो गया सीरोसा, दूसरा हो गया मस्कुलरिस, तीसरा सब म्यूकोसा और चौथा म्यूकोसा हो गया। सीरोसा जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये बनी होती है थिन मेसोथीलियम विथ सम कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनी होती है। मस्कुलरिस जो होती है, मस्कुलरिस देखिए इसको ऐसे याद करने का तरीका है, मस्कुलरिस मतलब मसल, ये स्मूथ मसल की बनी होती है और स्मूथ ये जनरली 2 लेयर में अरेंज होती है, एक इनर दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल। इनर जो होती है ये सर्कुलर होती है, देखिए ऐसे याद रखिएगा, इनर आई, सर्कुलर आई, लॉन्गिट्यूडिनल ओ और ये आउटर। मतलब इनर वाली जो होती है वो सर्कुलर होती है, आउटर वाली जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल है वो। और ये यूजुअली बोला गया है क्योंकि स्टमक में एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे ऑब्लिक मसल लेयर कहेंगे। तीसरी जो लेयर हो गई वो हो गई सब म्यूकोसल लेयर। सब म्यूकोसल लेयर जो होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू के बनी होती है और इसमें नर्व, ब्लड और लिम्फ वेसल पाई जाती है। देखिए एक बहुत खास बात है, इसको याद रखिएगा क्योंकि यही एक ऐसी लेयर है जिसमें नर्व, ब्लड और लिम्फ वेसल पाई जाती हैं। ये सब म्यूकोसा है, ड्यूोडेनम में एक ग्लैंड बनाती है जिसे ब्रूनर या सब म्यूकोसल ग्लैंड कहेंगे। म्यूकोसा ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जो ल्यूमेन की लाइनिंग बनाती है एलिमेंट्री कैनाल में। म्यूकोसा जो है स्टमक में इरेगुलर फोल्डिंग बनाती है जिसे हम रूगी कहते हैं और
स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक फोल्डिंग बना लेती है, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग बना लेती है, जिसे विलाई कहते हैं। विलाई जो होती है इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसे माइक्रो विलाई कहती हैं। और ये विलाई का काम होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर तरीके से हो सके। देखिए, सब म्यूकोसा ड्यूडेनम में ग्लैंड बनाता है, जिसे ब्रूनर या सब म्यूकोसल ग्लैंड कहते हैं। और म्यूकोसा स्टमक में ग्लैंड बनाता है, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड बनाता है उसे क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन कहते हैं।